नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। सीमावर्ती राजौरी जिले के डांगरी गांव में हुए दोहरे आतंकवादी हमले के बाद एक बार फिर से विलेज डिफेंस कमेटी यानी वीडीसी की चर्चा शुरू हो गई है। पहले आपको ये बता दें कि आखिर ये विलेज डिफेंस कमेटी यानी कि वीडीसी आखिर क्या है। जम्मू डिवीजन में 1990 के दशक के मध्य में गठित विलेज डिफेंस कमेटियां यानी वीडीसी को अब एक नए नाम से यानी विलेज डिफेंस ग्रुप को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। एक वक्त था जब वीडीसी को आतंकवादियों के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता था, लेकिन इसे गुजरते वक्त के साथ नजरअंदाज कर दिया गया। वॉलंटियरी बेसिस पर प्रत्येक वीडीसी में मिनिमम 10 से 15 पूर्व सैनिकों, पूर्व पुलिसकर्मियों और सक्षम स्थानीय युवाओं को नॉमिनेटेड किया गया था। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के माध्यम से औसतन उनमें से कम 5 को 303 राइफल और 100 राउंड जो है वो मुहैया करवाए गए। हथियारों का अलॉटमेंट वॉलंटियर्स की साख, गांव की कुल आबादी और इसकी सुरक्षा जरूरतों के आधार पर किया जा सकता है, जैसे कि संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी द्वारा असेसमेंट किया गया। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों जरूरत महसूस की गई विलेज डिफेंस कमेटी की। 1990 के दशक की शुरुआत में कश्मीर में शुरू हुआ आतंकवाद 1990 के दशक के मध्य तक पास के डोडा जिले में फैल गया था। 1993 में किश्तवाड़ में 13 लोगों के नरसंहार के बाद पहली बार नागरिक आबादी को हथियार देने की मांग उठी। जैसे जैसे हत्याएं बढ़ती गई, गांव से आसपास के शहरों में हिंदुओं के माइग्रेशन को जो है बढ़ावा मिला। 1995 में गृह मंत्रालय ने वीडीसी स्थापित करने का एक फैसला लिया ताकि 1990 के दशक की शुरुआत में कश्मीरी पंडितों को राज्य से भागने के लिए मजबूर किए जाने के बाद इस पलायन को रोका गया। जम्मू डिवीजन के ज्यादातर जो हिस्से हैं, खासतौर से अगर हम बात करें चिनाब घाटी और पीर पंजाल क्षेत्रों की, उधमपुर के जो कई पहाड़ी और रियासी और कठुआ जिलों में भी आतंकवाद के चरम के दौरान वीडीसीज ने आतंकवाद का मुकाबला करने में अहम भूमिका निभाई। वे उन क्षेत्रों में आतंकवादियों के बीच सबसे अधिक भयभीत करने वाले सशस्त्र समूह थे जहां खराब सड़क नेटवर्क ने सिक्योरिटी फोर्सेस के आगमन में देरी हो जाती थी। स्थानीय स्थलों से अच्छी तरह वाकिफ ग्रामीणों ने कई आतंकवादी हमलों को टाल दिया और उन्हें पकड़ने और मारने में मदद की। बाद में इस योजना का विस्तार जम्मू संभाग के अनेक क्षेत्रों में किया गया, क्योंकि आतंकवादियों ने उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, कठुआ और सांबा जिलों में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर लिया था। अब आपको बताते हैं कि विलेज डिफेंस कमेटी का विचार आया कहां से। नागरिकों को हथियारबंद करने का विचार 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों से लिया गया था, जब सरकार ने पाकिस्तानी जासूसों की घुसपैठ से बचने के लिए सीमा से सटे गांव में पूर्व सैनिकों और विकलांग युवाओं को सशस्त्र किया था। इस योजना को कामयाबी मिली। स्थानीय लोगों ने रात में अपने क्षेत्रों की रखवाली की और यहां तक कि सेना के जवानों को जानकारी भी प्रदान की, जिसके कारण पाकिस्तानी चौकियों को नष्ट कर दिया गया और पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार कर लिया गया। हाल ही में 2019 की अगर बात करें तो 2019 तक जम्मू और कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ में नए वीडीसी स्थापित किए। किश्तवाड़ में 3251 वीडीसी मेंबर हैं, जिनमें से 800 सशस्त्र हैं। दिसंबर 2019 तक जम्मू और कश्मीर में 4125 वीडीसी थे। भारतीय सेना वीडीसी के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित करती है, जिसमें हथियार, ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी एकत्र करना शामिल है। 15 सितंबर 2019 को सेना ने डोडा सेक्टर में वीडीसीज को ट्रेन किया। वे मुख्य रूप से हिंदुओं और मुसलमानों की रक्षा के लिए स्थापित की गई थी। जून 2020 में कश्मीरी हिंदू सरपंच की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस प्रमुख शेषपाल वैद ने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों को सशस्त्र किया जा सकता है और उचित योजना के साथ विलेज डिफेंस कमेटियों का गठन किया जा सकता है। पहली वीडीसी 1999 में उधमपुर के बगनकोट गांव में एसपी रहते हुए शेषपाल वैद के तहत स्थापित किया गया था। तत्कालीन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दूरस्थ पहाड़ी गांव के निवासियों को हथियार प्रदान करने और उन्हें अपनी रक्षा के लिए हथियारों का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। लेकिन जम्मू डिवीजन में आतंकवाद पर रोक लगने के बाद सरकार ने वीडीसी को कमजोर कर दिया, क्योंकि अब वीडीसी सदस्यों को कोई प्रशिक्षण या नए हथियार जारी नहीं किए जाते हैं।
तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के एक ऑर्डर के मुताबिक वीडीसी 1 अक्टूबर 1995 को वजूद में आई। अब नए वक्त में नया नाम, नया सिस्टम वीडीसी का नाम बदलकर अब विलेज डिफेंस गार्ड यानी वीडीजी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्रों में वीडीजी स्थापित करने की नई योजना को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल मार्च में मंजूरी दी थी। वीडीसी सदस्य की तरह प्रत्येक वीडीजी को एक बंदूक और 100 राउंड मुहैया करवाए जाएंगे। वीडीसी और वीडीजी दोनों नागरिकों का एक समूह है जो सिक्योरिटी फोर्सेस के आने तक हमले की स्थिति में आतंकवादियों से निपटने के लिए तैयार रहता है। नई योजना के तहत वीडीजी का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रति महीने 4,500 रुपए का भुगतान किया जाएगा, जबकि अन्य को 4,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। वीडीसी में केवल उनकी अगुवाई करने वाले विशेष पुलिस अधिकारियों एसपीओ को 1,500 रुपए मासिक प्रदान किया जाता था। एसपीओ जम्मू कश्मीर पुलिस में सबसे निचली रैंक सेवानिवृत्त सेना, पैरामिलिट्री व पुलिसकर्मी हुआ करते थे। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने पिछले साल मार्च में जम्मू कश्मीर प्रशासन को एक संदेश में विलेज डिफेंस ग्रुप्स यानी वीडीजी के गठन का ऑर्डर दिया था ताकि वीडीसी को फिर से जीवंत किया जा सके, लेकिन डांगरी में हुए दोहरे आतंकवादी हमले तक इस दिशा में कुछ नहीं किया गया था। ट्रेनिंग प्रोग्राम की फ्रेमवर्क, हथियारों और प्रतिभागियों की संख्या जल्द तय की जाएगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राजौरी जिले के डांगरी में दोहरे आतंकवादी हमले के बाद विलेज डिफेंस गार्ड, जिन्हें पहले विलेज डिफेंस कमेटी के तौर पर जाना जाता था, उन्हें हथियार देना शुरू कर दिया है। फिलहाल जेके अपडेट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।